है और आज Q2 नतीजों पर बात करेंगे नाल्को के मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में कंपनी के आय 32% और मुनाफा 37% बढ़ा है। एबिटा में भी करीब 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीएमडी बृजेंद्र प्रताप सिंह। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। नतीजों के बाद मैं देख रहा हूं बड़ा तेज रिएक्शन यहाँ पर स्टॉक के भाव में नजर आ रहा है। 8% की बढ़िया तेजी है, मार्केट को नतीजे पसंद आए हैं, लेकिन विस्तार से समझना चाहते हैं कि ये हेडलाइन नंबर्स के अलावा क्या हाईलाइट्स रही क्वार्टर के दौरान। हमारे अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स देखें Q2 एंड H1, हम लोगों ने फिजिकल परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल दोनों में अभी तक का एवर बेस्ट Q2 एंड एवर बेस्ट H1 परफॉर्मेंस है नाल्को का, जिसमें प्रोडक्शन में भी हम लोगों ने काफ़ी इंक्रीज आया। एल्यूमिना प्रोडक्शन अगर H1 कंपेयर करें लास्ट ईयर से अराउंड 31% इंक्रीज है, एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भी 3 to 4% ग्रोथ है। हमारा रेवेन्यूज़ करीब 12 to 13% रेवेन्यूज़ भी बढ़ा है। पीबीटी की अगर हम बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अराउंड 47% की इंक्रीज है H1 लास्ट ईयर से कंपेयर टू H1 दिस ईयर। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है नाल्को का, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऑलराइट सर, इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ा हलचल ये भी देखने को मिल रही है। जो चाइना की स्मेल्टिंग कैपेसिटी है 40 मिलियन टन्स पर वर्ष, ये लिमिट अब ऑलमोस्ट रीच हो चुकी है, यानी चाइना की तरफ से और सप्लाईज यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी। इसके चलते जो ग्लोबल डिमांड सप्लाई सिनेरियो, ये कैसा लग रहा है? ग्लोबल मार्केट की जहाँ तक सवाल है, ग्लोबल मार्केट में दो तीन जो स्टिमुलस हैं, जो फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो चाइना ने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को कर्टेल किया है, इसको कैप किया है बेसिकली, उससे ऊपर उन लोग नहीं ले जा रहे हैं, 40 मिलियन टन से ऊपर नहीं जा रहे हैं। दूसरा है यूएस में डॉलर्स वीक हुए हैं, उसके कारण भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। थर्ड है कुछ स्मेल्टर्स, मोजाल है, सेंचुरी आइसलैंड है और नोवेलिस हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन में कुछ कर्टेलमेंट आए हैं ड्यू टू पावर इश्यूज। तो ग्लोबली सप्लाई का भी कुछ इश्यूज हैं, सप्लाईज भी कम है। तो इसका इफेक्ट एलएमई पे हम देखने आ रहा है कि एलएमई अभी बढ़ के करीब 2900 तक आ गया था प्रीवियस वीक में, जो कि अभी 2860 में है। तो डिमांड तो है एंड सप्लाई थोड़ा सा कम है, जिसके कारण प्राइजेस बेटर है। लोकली हम देखें, डोमेस्टिकली इंडिया में डिमांड अच्छा है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है, वो एक फैक्टर है। और ऑफ लेट जो जीएसटी रेट्स कट हुए हैं, जिसके कारण ऑटोमोटिव सेक्टर, पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यहाँ पे काफ़ी डिमांड आएगा आने वाले टाइम में। और यहाँ सभी सेक्टर्स में एल्युमिनियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो डोमेस्टिकली भी हमारा ये सोचना है कि डिमांड काफ़ी बढ़ेगा आगे आने वाले H2 में, जिससे कि प्राइजेस हमको बेटर मिलेंगे। सर इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एक क्रिटिकल मिनरल्स की बज़वर्ड है पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब आपकी एक जेवी है काबिल के साथ, तो इसमें अभी तक रेयर अर्थ के लिए क्या प्रोग्रेशन हुआ है? काबिल एक जॉइंट वेंचर है नाल्को, HCL, हिंदुस्तान कॉपर एंड MECL, जिसमें 40% शेयर नाल्को का है, 30% HCL एंड MECL का है। अभी वहाँ पे हमको अर्जेंटीना में लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए 5 माइंस दिया गया था, 5 माइंस अलॉट हुआ है काबिल को, जिसमें नॉन इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो गया है। नॉन इन्वेसिव मीन्स हम ओवर द ग्राउंड एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो कंप्लीट हो गया, जिसमें अच्छे सिग्नल्स हमको मिले हैं कि लिथियम अवेलेबल है। अभी हम लोगों ने वहाँ इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन जहाँ पे ड्रिलिंग किया जाएगा, इसके लिए ऑलरेडी वहाँ कंसल्टेंट अपॉइंट हो गए हैं, जो कि एक ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट अभी कर रहा है। 1 महीने के अंदर वो अपॉइंट हो जाएगा ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर। इसका रिजल्ट हमको नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में ड्रिलिंग करके कितने डेप्थ में लिथियम है, इसका एक हमको साइट अवेलेबल होगा कि कितने डेप्थ में है। इसके बाद वो जो हमारा पीएमसी कंसल्टेंट है, वो एक पायलट प्लांट लगाएंगे और वो लिथियम को निकाल करके वो पायलट प्लांट में रिफाइन करेंगे, एंड उसकी फिर हम कमर्शियल स्केल में माइनिंग किस लेवल तक कर सकते हैं, वो विजिबिलिटी हमको मिलेगा। ये पूरे एक्टिविटी कंप्लीट होने में अभी ड्रिलिंग देन पायलट प्लांट करीब 1.5 ईयर्स लगेगा। मीन्स अभी से हम देखें तो ये 27 जून जुलाई में हमें विजिबिलिटी मिल जाएगी कि हमको कमर्शियल माइनिंग वहाँ पे किस लेवल में करना है लिथियम का। तो लिथियम में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लिथियम के रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे हम इक्विटी पार्टनरशिप में ट्राई कर रहे हैं। उसके हम लोगों ने ड्यू डिलीजेंस भी किया है, तो कुछ वहाँ पे भी अप्रोचेज आ रहे हैं।
जहाँ पे हम कुछ इक्विटी पार्टनरशिप में काबिल का भागीदारी बढ़ाएंगे।